मित्रों, आज जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही जन्म लिया है, ऐसा हम लोग सब मानते हैं और उनके जन्मोत्सव को मनाते हैं। इस अवसर पर मैंने भी सोचा कि एक कविता जो अपने मित्र श्री कृष्ण पर मैंने लिखी है उसको आपसे साझा करूं। ये मेरी कविता शून्यकाल से ली गई है। ये मेरा संग्रह शून्यकाल 2018 में प्रकाशित हुआ था और इसके प्रकाशक ज्ञानोदय प्रकाशन कानपुर ने प्रकाशित किया था और मैं इस कविताओं से बहुत प्रभावित हूँ। शून्यकाल मेरे जीवन का एक आध्यात्मिक दिन की तरह बीता। आइए आज जन्माष्टमी के दिन इस कविता को साझा करता हूँ आपसे। अभी भगवान का जन्म थोड़ा समय बाकी है। देखिए, इस कविता का शीर्षक है समीपता का सुख। यमुना के किनारे घूमते हुए तुम्हारे साथ एक छायादार वृक्ष की जड़ों पर जब दोनों बैठे, एक लंबी मौन धूप को तुमने तोड़ा और मेरे हाथों को अपने पावन हाथों की कोमलता में चुपके से दबाया और कहा कि मेरी नस नस में समा जाओ मेरे दोस्त, तुम्हारा कभी साथ न छूटे। देखिए, बड़ा भावुक प्रसंग है। यमुना के किनारे घूमते हुए तुम्हारे साथ एक छायादार वृक्ष की जड़ों पर जब दोनों बैठे, एक लंबी मौन धूप को तुमने तोड़ा और मेरे हाथों को अपने पावन हाथों की कोमलता में चुपके से दबाया और कहा कि मेरी नस नस में समा जाओ मेरे दोस्त, तुम्हारा कभी साथ न छूटे। सजल नेत्रों से तुम्हारे नेत्रों में दृष्टि पड़ी, मैं सिहर गया था मेरे दोस्त। तुम्हारे नेत्रों की चमक को देखकर चकाचौंध हो गई थी मेरी नेत्रों की पुतलियाँ और स्मरण कर रहा हूँ कि मैं जब उस वृक्ष की कठोर तनों की छालों को कुरूदने लगा, इस पर तुम खिलखिलाए और मेरे गुच्छे गुच्छे में सौरभ बनकर समा गए थे। वह दिन था कि आज का दिन है, तब से तुम्हें तुम्हारे उस नेत्रों की चमक पर विस्मित की चादर डाल नहीं पाया। देखिए, फिर इसको मैं पढ़ रहा हूँ। सजल नेत्रों से तुम्हारे नेत्रों में दृष्टि पड़ी, मैं सिहर गया था मेरे दोस्त। तुम्हारे नेत्रों की चमक को देखकर चकाचौंध हो गई थी मेरी नेत्रों की पुतलियाँ और स्मरण कर रहा हूँ कि मैं उस वृक्ष की कठोर तनों की छालों को कुरेदने लगा। इस पर तुम खिलखिलाए और मेरे गुच्छे गुच्छे में सौरभ बनकर समा गए थे। वह दिन था कि आज का दिन है, तब से तुम्हें तुम्हारे उस नेत्र की चमक पर विस्मित की चादर डाल नहीं पाया। आगे देखिए। और तुम्हारे आते हुए चरणों की प्रतीक्षा में कई बार उस यमुना के किनारे गया और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपने सजल नेत्रों से अपने चेहरों को पवित्र पावन करता रहा। और तुम्हारे आते हुए चरणों की प्रतीक्षा में कई बार उस यमुना के किनारे गया और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपने सजल नेत्रों से अपने चेहरों को पवित्र पावन करता रहा। वो दिन था कि आज का दिन है। मैं पागलों सा तुम्हें पाने के लिए कितनी बार फिर प्रयत्न करता रहा, पर रोज बरोज आने वाले घने अंधकार में खोकर तुम्हारी प्रतीक्षा में अपने तमतमाए चेहरे की उन्हीं हाथों से छिपा लेता था जिन्हें तुमने अपने हाथों का स्पर्श दिया था। कहीं प्रस्फुटित न हो जाए ये प्रगाढ़ श्याम तेज कि यमुना भी लजा जाए। समझ नहीं पाता कि कैसे अपने बदलते रंग को छुपा लूं, कि आवरण बनकर मेरे शरीर पर छा गए हो, कि तुम्हारा छेड़ा हुआ वीणा का स्वर्णिम तार मेरी देह काया में एक एक रग में बजने लगा है। फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। वो दिन था कि आज का दिन है। मैं पागलों सा तुम्हें पाने के लिए कितनी बार प्रयत्न करता रहा, पर रोज आने वाले घने अंधकार में खोकर तुम्हारी प्रतीक्षा में अपने तमतमाते चेहरे को उन्हीं हाथों से छिपा लेता था जिन्हें तुमने अपने हाथों का स्पर्श दिया था। कहीं प्रस्फुटित न हो जाए ये प्रगाढ़ श्याम तेज कि यमुना भी लजा जाए। समझ नहीं पाता कि कैसे अपने बदलते रंग को छुपा लूं, कि आवरण बनकर मेरे शरीर पर छा गए हो, कि तुम्हारा छेड़ा हुआ वीणा का स्वर्णिम तार मेरी देह काया के एक एक रग में बजने लगा है। मुझे
भय लगने लगा है कि लोगों में जब बात फैलकर खुल जाएगी कि मैं तुमसे इस कदर प्रभावित हूँ कि मुझे कुछ सूझता ही नहीं तुम्हारे सिवा, तो शायद इस दुनिया में 2 कौड़ी का कहा जाऊँगा। ये जाहिरदारी अच्छी नहीं होगी मेरे दोस्त, जब तुम्हें भी शायद ये गंवारा न हो कि मैं सारे बाजार में लता पत्ते की तरह फैल कर सूख जाऊँ। देखिए इसका भाव कितना प्रगाढ़ है कि मैं प्रेम भी करता हूँ अपने दोस्त से और उस दोस्त के प्रेम को छुपाना भी चाहता हूँ। तो इसमें ये प्रसंग आया है, मुझे भय लगने लगा है कि लोगों में जब बात फैल कर खुल जाएगी कि मैं तुमसे इस कदर प्रभावित हूँ कि मुझे कुछ सोचता ही नहीं तुम्हारे सिवा, तो शायद इस दुनिया में 2 कौड़ी का कहा जाऊँगा। ये जाहिरदारी अच्छी नहीं होगी मेरे दोस्त, जब तुम्हें भी शायद ये गंवारा न हो कि मैं सारे बाजार में लता पत्ता की तरह फैल कर सूख जाऊँ। तुम्हारे आत्मसात की यह संपूर्णता इस छोटी सी काया में कैसे छुपा दूँ? तुम्हारे आत्मसात की यह संपूर्णता इस छोटी सी काया में कैसे छुपा दूँ? भांति भांति के उपायों को आजमाया इस यमुना के निर्जन सन्नाटे की दोपहरी में, पर यमुना जल की थिरकती मछलियों ने मुझे कई बार चढ़ाया। मैं समझ गया वो बहुत अच्छी तरह समझ रही हैं जन्म जन्मांतर की तुम्हारी रहस्यमयी लीला को, इसलिए लीला पुरुषोत्तम कहे गए मेरे दोस्त। और आगे देखिए, मैं इसी तरह छला जाता रहा, तुम इसी तरह आग्रह भरे चरम सुख में छलते रहे। ये समीपता का सुख, उस वृक्ष की जड़ की तरह निष्पन्द होना और बार बार उसी पावन क्षणों को प्राप्त करना मेरा पागलपन नहीं तो और क्या है दोस्त। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसी तरह छला जाता रहा, तुम इसी तरह आग्रह भरे चरम सुख में छलते रहे। ये समीपता का सुख, उस वृक्ष की जड़ की तरह निष्पन्द होना और बार बार उसी पावन क्षणों को प्राप्त करना मेरा पागलपन नहीं तो और क्या है मेरा दोस्त। और अंतिम देखिए, कुछ ऐसा ही सुख दे दो मेरे दोस्त। कुछ मैं विनय निवेदन कर रहा हूँ अपने मित्र से, कृष्ण से, कि प्रभु आप कुछ तो मुझे समर्पण में कुछ भाव तो दे दीजिए। कुछ ऐसा ही सुख दे दो मेरे दोस्त कि तुम्हारे अलौकिक चरण धूलि को अपने तन बदन में लपेटकर अनजाने ही अवधूत कहलाऊं। कुछ ऐसा ही सुख दे दो मेरे दोस्त कि तुम्हारे अलौकिक चरण धूलि को अपने तन बदन में लपेटकर अनजाने ही अवधूत कहलाऊं। जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे लिए एक उजली नदी बनकर प्रभावित होता रहूं, जिससे तुम उस यमुना तट की सूनी घाटी में अपने सखाओं के साथ अनंत किलोल करते रहो। देखिए फिर से मैं अंतिम पढ़ रहा हूँ, कुछ ऐसा ही सुख दे दो मेरे दोस्त कि तुम्हारे अलौकिक चरण धूलि को अपने तन बदन में लपेटकर अनजाने ही अवधूत कहलाऊं। जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे लिए एक उजली नदी बनकर प्रभावित होता रहूं, जिससे तुम उस यमुना तट की सुनसान घाटी में अपने सखाओं के साथ अनंत किलोल करते रहो, अनंत किलोल करते रहो।